हम अपने दर्शकों को दिखा दें, ये दरअसल राम भक्तों की भीड़ है जो लगातार मंदिर परिसर में पहुंच रही है अपने आराध्य के दर्शन के लिए। लेकिन सुबह से ही रामलला के तमाम भक्त जो हैं वो राम मंदिर में पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं और हर कोई दर्शन के बाद सिर्फ यही बोल रहा है कि उनको यही लग रहा है कि जब वो रामलला के दर्शन कर रहे हैं तो रामलला उनसे बात करने वाले हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, हर एक पॉइंट्स पर जो है वो नजर रखी जा रही है ताकि यहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। देश के कोने कोने से राम भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। यही वजह है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु राम नगरी पहुंच रहे हैं। भव्य मंदिर में लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। राम जन्मभूमि परिसर में सामान्य दर्शन का आज दूसरा दिन है। कल जिस तरह से तमाम व्यवस्थाएं थी, ज्यादा भीड़ बढ़ने के चलते सुबह कुछ स्थितियां जो है वो नियंत्रित हो गई थी, लेकिन दोपहर होते होते उन स्थितियों को नियंत्रित कर लिया गया था और आज बहुत नियमों के साथ जो है वो राम भक्त कतार होकर राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी कि व्यवस्थाएं आज सुचारू रूप से जो है वो राम जन्मभूमि परिसर के अंदर चल रही हैं और कोशिश यही है कि श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के, उनको बिना किसी दिक्कत के यहां पर जो है वो दर्शन के लिए रामलला के आराम से सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखते हुए करवाया जा सके। भव्य मंदिर में उमड़ी भीड़ को संभालने के लिए बड़े बड़े अधिकारी मौके पर हैं। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और आईजी प्रवीण कुमार ने मोर्चा संभाल रखा है। मंदिर की स्थितियों की लगातार जानकारी ले रहे हैं। यहाँ सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और मैं और हमारे प्रमुख सचिव गृह यहाँ खुद व्यवस्थाओं को देखने के लिए भेजे गए हैं शासन के द्वारा। यहाँ सुचारू रूप से दर्शन प्रारंभ हो गया है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने क्यू सिस्टम को और इम्प्रूव किया है और पूरे चैनल बना दिए गए हैं जिसके कारण जिसके तरफ से लोग जा रहे हैं लगातार और अबाधित तरीके से, सुचारूपूर्ण तरीके से। नहीं, ये एक्सपेक्ट हमारे पास जितने भी लोग आएंगे हम देखेंगे। अयोध्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर ही नहीं, सड़कों पर भी श्रद्धालु अपना डेरा जमाए हुए हैं। हर कोई रामलला के दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। रामनगरी में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने आरएएफ की तैनाती 26 जनवरी तक बढ़ा दी है। आरएएफ के 1000 जवान मंदिर के परिसर में तैनात हैं। यही नहीं, पुलिस की ड्यूटी भी 25 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। नहीं, आरएएफ तरफ नहीं, पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त है। कल का जो कुछ हुआ परेशानी लोगों को, आज हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश किए कि लोगों को असुविधा न हो और बढ़िया दर्शन कर पाए। अप्रॉक्सीमेट 1000 के आसपास पूरा मंदिर परिसर राम मंदिर में दर्शन को लेकर फैल रही अफवाहों पर भी प्रशासन एक्शन में आ गया है। रामलला की झलक पाने के लिए अयोध्या में उमड़ रही भीड़ को लेकर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि दर्शन करने के लिए हड़बड़ाएं नहीं, भीड़ कम होने पर ही दर्शन करने आए। 10 से 15 दिन के बाद ही अयोध्या आए। बुजुर्ग और दिव्यांगों से 2 हफ्ते के बाद आने की अपील। मंदिर को लेकर अफवाह पर ध्यान न दें। यही नहीं, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की खबर मिलते ही सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। लगातार बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत। और इधर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की बात करें तो यहां पर टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर एक बार फिर से ईडी की टीम पहुंच गई है। राशन घोटाला ये पूरा मामला, जिस पर एक बार पहले भी छापेमारी के लिए शाहजहां शेख के घर पर टीम पहुंची थी और एक बार फिर से अब पहुंच चुकी है। आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी की टीम एक बार फिर पहुंच गई है। राशन घोटाले के मामले में जांच के लिए छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। ईडी के अधिकारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ शाहजहां शेख के घर पहुंचे। 19 दिन पहले शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इस हमले में ईडी की टीम के कई अधिकारी जख्मी हो गए थे। जानकारी के मुताबिक हमले के दौरान शाहजहां शेख अपने घर पर ही थे।
सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख बांग्लादेश भागने की कोशिश में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं। और अब एक बड़ी खबर का यहाँ पर रुख करते हैं। नीतीश और तेजस्वी में बातचीत नहीं हो रही है। कर्पूरी ठाकुर जयंती कार्यक्रम में दोनों ही नेता शामिल हुए थे, लेकिन बात नहीं हुई। जी हाँ, अगल बगल जरूर बैठे रहे दीपेश, लेकिन बात तक नहीं हुई। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले से ही इस तरह की खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव ने राजनीतिक हलचल जो हलचल चल रही है और हल्के हैं राजनीतिक, उन पर कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका असर बिहार की सियासत पे क्या होने वाला है। तेजस्वी ने पत्रकारों से बात करते हुए एक बार भी नीतीश का नाम नहीं लिया है। तो जैसा जानकारी मिल रही है कि एक तरफ बगावती सुर जो हैं वो बिहार में सुनाई देने लगे हैं, तो दूसरी तरफ यहां बात नहीं हुई। लगातार लड़ते रहे और कई अवसर पर, कभी भी कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई। तो ऐसा नहीं, जितने समाजवादी नेता, कोई आरजेडी लालू जी या तेजस्वी यादव भी नहीं, जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग किया। जो रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गंडा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। पहले दिया गया है, क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए? बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई है और इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे और कई अवसर पर, कभी भी कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई है। तो ऐसा नहीं, जितने समाजवादी नेता हैं, कोई आरजेडी लालू जी या तेजस्वी यादव ही ने नहीं, जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग किया है। हम लोग तो कांशी राम जी को भी बोलते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छा होता साथ में काशी राम जी को भी मिल जाता तो और भी अपार खुशी होती। वो आप लोग चलाते हैं, आप लोग खत्म करते हैं, वो आप ही लोग करते रहते हैं। वो उसमें हमारे नजर में नहीं, वो आपके नजर में है ना। देखो, आँख का इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं हो सकता।